नमस्कार दोस्तों, आपका मैजिकल एजुकेशन में स्वागत है। आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की इतिहास हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करेंगे, जिससे कि ज़्यादा टाइम हमारा ना लगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवीजन करेंगे। हर रोज़ हमारी सीरीज़ चलेगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, क्लास 6 का। तो इसमें जो हमारे एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले है गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो इसमें आपको बताना है कि जो गेहूँ और जौ की फसल होती हैं वो कहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। क्या ये कथन सही है? नंबर 2, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है केवल एक। सबसे पहले मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की थी, यानी गेहूं और जो फसल ऐसी हैं जो सबसे पहले मनुष्य ने जिन्हें उपजाने की शुरुआत की थी। नंबर 2, गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं? मेहरगढ़ से। गेहूं और जौ के उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। तीसरा आप देखेंगे, गंगा नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल यूपी जाने की प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। जो चावल जहाँ मिला है उसमें उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लहुरादेव में। कहाँ मिले हैं? लहुरादेव में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। जो गंगा नदी है और उसके दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन थी, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मगध के नाम से। मेहरगढ़ जो है वो किस दर्रा के निकट स्थित है? मेहरगढ़ किस दर्रा के निकट स्थित है? बोलन दर्रा के। मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन दर्रा के निकट है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था। जो मगध साम्राज्य है उसका उदय कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिम्बसार। मगध साम्राज्य है जो उसका वास्तविक संस्थापक कौन है? बिम्बसार। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? किया जाता था। इस समूह का उल्लेख आपको किस वेद में मिलता है? तो हमें उसका उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो ये हमारी 3500 वर्ष पुरानी है। आंसर होगा 3500 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखा गया था? तो अशोक का जो अभिलेख कांधार से प्राप्त हुआ है वो यूनानी और अरमाइका लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नवपाषाणिक पुरास्थल कौन से हैं? हमें बताना है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। तो पहला मेहरगढ़, दूसरा आप देखेंगे बुरझोम, तीसरा महागढ़ा, चौथा है कोल्हिड़हवा और पांचवा है आपका दजोली हैंडिंग। तो ये सभी आपके कौन से हैं? नवपाषाणिक स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। कहाँ से मिले हैं? कुरनूल की गुफा से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? भीमबेटका। कौन सा जाना जाता है? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य को आकेट के खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? किस स्थान से हमें ये प्रमाण नहीं मिले हैं? किस स्थान से हमें ये प्रमाण नहीं मिले हैं
कि जो मनुष्य है वो खाद्य संग्राहक के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो वो चिरांद से हमें नहीं मिले हैं। उसे राख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कुरनूल गुफा से। राख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जिनको जाना जाता था वो भीमबेटका से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला को भीमबेटका, राख के साक्ष्य कुरनूल गुफा से मिले हैं। और आखेट के खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं? चिरांद से नहीं मिले हैं। कृषि का आरंभिक कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। आखेट का क्या अर्थ होता है? आखेट का अर्थ होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के लिए, एक समूह के लिए किया जाता था? तो जो समूह उत्तर पश्चिम में रहता था, ऑप्शन में उत्तर दक्षिण भी हो सकता है, पूर्व पश्चिम भी हो सकता है। तो भरत नाम का जो प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए हैं? तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस से। प्राय पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती हैं? प्राय जो पांडुलिपि हैं वो मंदिर तथा बिहारों में मिलती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पांडुलिपि कहाँ से मिलती हैं? मंदिर और बिहारों में। पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं? पांडुलिपि बुर्ज नामक जो पेड़ होता है उसके छाल से बनाई जाती हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? सबसे पहले जो जानवर को पालतू बनाया था वो था कुत्ता। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो हमारा फर्स्ट जो पहला हमारा पार्ट है, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे, उससे मैंने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।